मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं मिथिला का पुत्र हूँ, मिथिला का नागरिक हूँ, मिथिला का एक सदस्य हूँ। तो अपनी जन्मभूमि के प्रति जो हमारा ऋण है वो अगर थोड़ा भी मैं उतार पाया तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ये बात सही कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो कार्य है जितना होना चाहिए हमारे इलाके में बहुत ही कम होता है। यही देखते हुए कि किसानों की माली हालत कैसे सुधरे, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, कौन सा खेती किया जाए जिससे कि लोग के स्वास्थ्य भी अच्छे बने रहें और उनकी आय भी बढ़े, ये सोच करके 1994 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हमने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना चांदपुरा बसेत मधुबनी में किया। तो कृषि विज्ञान केंद्र के स्थापना के समय से ही हम मधुबनी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करते रहे हैं। 2000 से ही अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जिसमें कि किसान गोष्ठी, किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष भी जब हमारे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वें वर्षगांठ में, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे वर्ष अमृत महोत्सव में हम देश के 75वीं वर्षगांठ को मनाएं, तो हमारी संस्था भी जो हमारे ट्रस्ट के अंदर 75 संस्था है कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में, सभी जगह हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मधुबनी के अंतर्गत जो चांदपुरा बसेत में कृषि विज्ञान केंद्र है एवं मधुबनी शहर में शंकर नेत्रालय स्थापित है, यहाँ हम कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो 2023 का आयोजन किए हैं। 11 फरवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी इसका उद्घाटन करेंगे, झारखंड के महामहिम। इसके मुख्य अतिथि होंगे भारत सरकार के मंत्री श्री नारायण राणे जी जो MSME मंत्री हैं, श्री अश्विनी चौबे जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, लेसी सिंह जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री संजय कुमार झा जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री समीर महासेठ जी माननीय मंत्री बिहार सरकार एवं देश के कोने कोने से कुलपति, वैज्ञानिक, अनेकों शिक्षाविद ये पधार रहे हैं। विश्व में जितना मिलेट्स पाया जाता है उसका 35% मिलेट्स हमारे मिथिला में पाया जाता है। एक समय था जब मैं छोटे छोटे बच्चे के स्वरूप में था तो देखता था मरुआ, कौनी, सामा, रामदाना, इस सब का कोदो खूब खेती होता था। अब धीरे धीरे ये घट गया है। हम गेहूं और धान के प्रति आकर्षित हो गए, लेकिन इससे न तो आय अच्छी हो रही है और न तो स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मिलेट्स खाने से आज पूरे विश्व में मिलेट्स का इतना प्रचार हो रहा है और उसका जो कीमत है वो धान और गेहूं से कई गुनी ज़्यादा है। धान गेहूं अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये केजी मिलता है तो एमेरेंस 500 रुपये किलो नहीं मिलता है अन्य देशों में। तो हम इसके माध्यम से जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है उसमें अपने किसान भाइयों को, युवाओं को प्रेरित करेंगे, बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये कितना आवश्यक है और अगर इसकी पैदावार करेंगे तो आपका जो आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत सुधर जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। क्या ज़मीन पे पहुंच के सेमिनार आप बड़े बड़े करा रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार आप कराते रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन पे पहुंच करके किसानों के समझाने की बात होती है वो नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, इसका कारण है कि संस्थानों की कमी होना। आप अगर कंपेयर करेंगे तो दूसरे किसी भी राज्य में काफ़ी संस्था खुल गया है। यहाँ पर जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए, ये आपने सही कहा कि उस तरह की सुविधा नहीं है। हम बगल के राज्यों में चले जाएं तो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, हमसे कई गुनी ज़्यादा हैं। हमारे बिहार में मात्र 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि महाविद्यालय कितने हैं, बगल में यूपी चले जाएं, राजस्थान चले जाएं तो हमसे
2500 गुनी ज़्यादा वहाँ महाविद्यालय हैं। तो शिक्षा का, ज्ञान का जो भंडार है और उसका जो स्रोत है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ही होता है। जब हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं होगा, जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं होगा, तो हम शिक्षा और जानकारी का स्रोत कहाँ से उपार्जन करेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, 3 तरह का युग होता है। सबसे पहले मंत्र युग था, जब लोग तप कर करके मंत्र से सब काम कर लेते थे। स्वाहा तो हो गया स्वाहा। इसके बाद बहुत थोड़े समय के लिए तंत्र युग आया, लेकिन तंत्र उतना प्रभावी नहीं हुआ। आज अभिषेक जी विश्व में यंत्र युग है। टेक्नोलॉजी में जो आगे है वो विश्व में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी आएगा कहाँ से? उसका स्रोत है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। अगर आप कंपेयर करें तो पूरे देश में जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें संख्या में सबसे कम हमारे बिहार में है।